पेरेंट कंपनी के लेटेस्ट से एसोसिएट कंपनी में 30% शेयर्स हैं, तो जब 30% ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास हैं तो आप बाकायदा उसके 30% मालिक हो। तो ज़रा सोचें, जब भी एसोसिएट कंपनी डिविडेंड देगी ना तो उसमें उन टोटल डिविडेंड में से 30% ऑब्वियसली इनके घर पे आएंगे। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो कि डिविडेंड इनकम की फॉर्म में आता है तो एक अदर इनकम बनती है। तो पेरेंट कंपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में तो इस अदर इनकम को रिकॉर्ड करेगी, लेकिन आप सब ने देखा होगा कि कंसोलिडेटेड बुक्स में ये जो डिविडेंड्स फ्रॉम एसोसिएट आते हैं ये अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं होते। व्हाट इज़ द लॉजिक, इसकी दलील क्या है? उसकी वजह ये है, यहाँ देखें, जब हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हम एसोसिएट कंपनी को एक सिंगल लाइन में दिखाते हैं और उस चीज़ का नाम होता है एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट। साहब वो एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? इस तरह, ए कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 30%, तो डायरेक्ट पूरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% हम ले लेते हैं। अब जरा सोचते हैं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। सुनिए, लेट अस से यहाँ रिटेन अर्निंग ईयर के स्टार्टिंग में 10,000 थी, यहाँ 30 है, तो जो बीच का फर्क है मोटा मोटा वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आप समझ लें। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ इट्स अ बिग बॉक्स, ये एक बड़ा डब्बा है। इसी प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है इसमें से कुछ अमाउंट कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कुछ अमाउंट कंपनी रिटेन कर लेती है। तो जरा सोचो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द बिग बॉक्स, ये बड़ा डब्बा है। तो जब आपने इस पूरे डब्बे का ही, इस पूरे बड़े बॉक्स का ही, पूरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ही 30% यहाँ इंक्लूड कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसमें डिविडेंड आ गए ना। तो अब अगर आप दोबारा डिविडेंड को अदर इनकम में रिकॉर्ड करोगे तो इनकम स्टेटमेंट में डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये पहला वजह है, ये पहली दलील है। अब आते हैं इसकी डबल एंट्री के ऊपर, यहाँ आ जाए। देखें, सवाल ये है कि सर इसको हमने देखा है कि ये डिविडेंड्स जब भी एसोसिएट कंपनी से आते हैं तो ये लेस हो रहे होते हैं फ्रॉम कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यहाँ से लेस हो रहे होते हैं। सर इसकी क्या वजह है? ज़रा इन दोनों लाइंस को देखें। जब आप कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकाल रहे होते हो तो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हो, ऐड करते हो डायरेक्ट वही पोस्ट प्रॉफिट, यानी यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरा 20,000 का उठाया और इसका 30% यानी 6,000 आपने यहाँ इंक्लूड कर दिया। यानी आपने यहाँ भी इस बड़े डब्बे का, यहाँ देखें, इस बड़े डब्बे का डायरेक्ट 30% इंक्लूड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर डिविडेंड भी आ गए, ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर डिविडेंड भी आ गए, आ चुके हैं ऑलरेडी, बल्कि रिटेन वाला अमाउंट भी आ गया है। अब कुछ दिनों बाद जब ए कंपनी फिजिकली वो डिविडेंड आपको भिजवाएगी तो आपके पास एक नया एसेट अराइज हो जाएगा बैंक की फॉर्म में। जब अब जो डिविडेंड आएगा वो पैसों की फॉर्म में आएगा तो आपकी, जरा सोचें, आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एक बार कैश भी आ गया और एक बार आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर भी इसको शामिल कर दिया है। तो दो एसेट आ गए ना, एक ही डिविडेंड के नाम के दो एसेट आ गए, एक पैसा भी आ गया और एक आपके पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर भी ये शामिल है, तो डबल काउंटिंग हो गई। तो इस वजह से आप एक बार इसको रिड्यूस कर देते हो, एक बार इसे रिड्यूस कर देते हो। अच्छा, मैं यहाँ पर इसके रिड्यूस करने की एक और बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक देता हूँ और वो है ये बैग, वो है ये बैग। ज़रा और से सुने, ये बैग है, समझ लें इस बैग का नाम है, इस बैग का नाम है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये मेरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियली पूरा का पूरा जितना भी पोस्ट प्रॉफिट होता है ना उसका शेयर डायरेक्ट इसमें डाल देता हूँ। देखो, पूरा का पूरा पोस्ट प्रॉफिट का शेयर इसमें डाल दिया इन्वेस्टमेंट। अब बाद में मुझे भूख लगी तो मैं अब इसी में से निकाल के खा रहा हूँ ना, क्योंकि आप जब किसी कंपनी से डिविडेंड निकाल रहे हो तो आप उस कंपनी को खा रहे हो। तो जब मैं इसमें से निकाल के खा रहा हूँ यानी एसेट की फॉर्म चेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कम नहीं हो जाएगी, कंपनी को खाली कर रहा हूँ मैं। तो दैट्स वाई हम इस डिविडेंड्स फ्रॉम एसोसिएट को यहाँ से लेस कर देते हैं। और इसकी डबल एंट्री अगर कोई जानना चाहे तो ये डिविडेंड हमें पैसों की फॉर्म में मिलता है तो हम बैंक डेबिट करते हैं और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर देते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गई होगी। मैंने 2-3 एंगल से समझाया है। अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट ज़रूर करें, ये कमेंट हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।